1919 में एक कुआं भी था और के औरत, बच्चे, बूढ़े, निहत्थे लोगों को घेर कर उस दरवाजे के सामने ही अंधाधुंध फायरिंग करा दी। लोग इधर उधर भागे, वहां की दीवार भी ऊंची थी। बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए जो बताया कुएं में कूद गए, जमीन पर लाशें बिछ गई और बहुत बड़ी ये घटना इतिहास को कलंकित करने वाली हुई थी। तो बच्चा जो उस समुदाय में वहां प्रेजेंट था, उसने प्रतिज्ञा किया कि इसको मारूंगा जरूर, और 1940 में जाकर के लंदन में उसने उसको मारा। तो ये भी उससे घटना जुड़ी है सिख समुदाय। So now we have dating of our seniors and we are all set to start the today's function. In the series of functions, I would like to tell
जिससे हम लोग किसी भी प्रकार के जिसमें हमारे पास दो तरह के पीएन जंक्शन होते हैं, एक हमारा होता है फॉरवर्ड बायस में और एक होता है हमारा रिवर्स बायस में। जिसमें एक आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका बायस है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है, जिसमें हमारा पीएन जंक्शन को बैटरी को हम लोग डायरेक्टली पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से ऐड कर देते हैं। और जो हमारा रिवर्स बायस होता है जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और पीएन जंक्शन के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब दो तरह के पीएन जंक्शन को मिला करके एक या एक ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन है, जिसमें कि हमारे पास दो तरह के आपके ट्रांजिस्टर एक आपका एम्पियर ट्रांजिस्टर है और इसी में हमारे पास यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये भी हमारा एक तरह से ऐसा डायोड है जो कि कंट्रोल को जो भी करंट से क्या करता है कंट्रोल करता है। यहाँ देख सकते हैं करंट और ये हमारा फिर से वही ट्रांजिस्टर है जिसको हम लोग पीएनपी और एम्पियर ट्रांजिस्टर ये हमारा जो है एक यूएसबी है जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं करंट को कंट्रोल करते हैं। अगर हमें करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो हम उसके लिए होता है ताकि जो हमारे ऑपरेटर हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। ये हमारा एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोगों ने जो कि यहाँ पर हमने देखा था जो ओम्स लॉ है इसको हमने यहाँ पे हैंडमेड बनाया है। इस जगह से हम लोग वहाँ पे वोल्टेज को ले देते हैं आपने जितने रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है उतने रेजिस्टेंस आप यहाँ पे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे तो इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स पूरे 2 ओम के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर हमें 5 ओम की जरूरत पड़ेगी तो हम 2 ओम प्लस 1 ओम का हम कर देंगे टोटल 5 ओम के रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। इसके लेंथ फोकल लेंथ को या फिर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज के डिस्टेंस को हम लेंगे जिससे हम किसी भी लेंस की क्वालिटी और उसके नेचर को हम यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करना जिससे हम किसी भी बैटरी को पता कितने पोटेंशियल कितने वोल्टेज तक का वर्क कर सकता है। सर्किट पर तो जाने में घूस रही है सर्किट पर से आपको जाने में मैं कृष्णा का फिजिक्स डिपार्टमेंट से वर्ष पढ़ के उसको जलालाबाद और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जितने भी टीचर लोग हैं सब मतलब बेस्ट क्वालिटी के हैं और यहाँ तक लाने में ऐसे भैया का बहुत बड़ा योगदान है जो कि हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। और हमारा जो मतलब ड्रीम था सर जब एक बार सीबीएसई बोर्ड के जितने भी कॉलेज हैं उनके जो मतलब लैब देखे हैं तो सौभाग्य की बात है कि आप लोग के माध्यम से हमको देखने का मौका मिला है। सौभाग्य आपको मिला है सुनील जी या चयन यहाँ के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लालजी यादव और अनिल यादव जी की वजह से हो पाया है। इस संस्था को आगे बढ़ाने में और इस क्षेत्र के बच्चों उन बच्चों में जो सीबीएसई से पढ़ने की इच्छा रखते थे उनके लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने और देखना है बातें होंगी। हम लोग जब किसी भी पदार्थ के जैसे ए लिक्विड है एसिड और बेस जब इसका टेस्ट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस भी ले लिए और एसिड भी। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे इसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन डालेंगे जिससे एक कलर चेंज करेगा जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा लिक्विड एसिड है कौन सा लिक्विड बेस है। ओके तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे है देखिए और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। जब इसमें मिला रहे हैं तो एक कलरलेस से ब्लू कलर दे रहा है। इससे प्रूव हो रहा है कि ये जो हम सॉल्यूशन ले रखे हैं ये हमारा बेस है। ठीक है क्योंकि बेस के साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर रिएक्शन करके ब्लू कलर शो करता है और अगर इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को नेक्स्ट सॉल्यूशन में मिला रहे हैं तो एक कलर चेंज करेगा रेड कलर देगा मतलब पिंक कलर। इससे ही प्रूव होगा कि ये जो सेकंड सॉल्यूशन हम ले रखे हैं इसमें एसिड है। इस तरह से बच्चे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है कौन सा सॉल्यूशन बेस है। थैंक यू। बस करिए वो सब से करा
ठीक है, आइए सर। जला के देखें सर। हाँ सर, इसको जो है कि आप जब हीट करेंगे तो जब ये अपना इनिशियल टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो जलना शुरू होगा। जब जलेगा तो ये वाइट डार्जिंग लाइट प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश बनता है इसमें, जिसे अगर हम लोग जल के अंदर घोलें तो वो बेसिक सोल्यूशन शो करता है। इससे पता चलता है कि जो हमारा मेटल है कितने डिग्री पे जल जाएगा टेम्परेचर पे? ये नियर अबाउट जो भी है फिक्स तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि ये अपने इनिशियल टेम्परेचर पर पहुँचते ही जलना शुरू हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करना शुरू कर दिया आटा में। अब ये जो है एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और ये जो बन रहा है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऐश बनेगी। इस ऐश को अगर हम लोग जल के अंदर डिजॉल्व करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। जब उसको अगर हम लोग लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इससे प्रूव होता है कि ये इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है, अर्थात जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, मजा आ गया। में हम लोग इसको गो कहते हैं जी। और इसकी क्वालिटी से लोग अपरिचित हैं, क्योंकि ये ऐसा रेप्टाइल्स है और सारे रेप्टाइल्स में ऐसे गुण होते हैं कि जब इस पर अगर कोई प्रे या उसका शत्रु जब अटैक करता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए, चूँकि ये नॉन पॉइजनस हैं, जिनके पास किसी प्रकार का जहर नहीं होता है, लेकिन गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर ये फूंक देगा तो मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी भाव भंगिमा ऐसे बनाती है, फूल करके अपने बॉडी को फुला के ऐसे हवा निकालती है कि जो शत्रु है वो डर के भाग जाए, डरवाती है जी। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा किसी किले के अंदर घुसने के लिए इस वेरेनस का प्रयोग करते थे। जैसे इसके कमर में अगर रस्सा बांध दिया जाए, जो मॉनिटर लिजार्ड है, रस्सा बांध के अगर इसको फेंक देंगे और फेंकने के बाद जब खींचेंगे तो अपने पंजे को ऐसे चिपका देता है तो उस रस्से को पकड़ के आप ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, इतनी ताकत होती है। एक बात और, मैं इसको उठाया और ये समझ कर इसके विष खोपड़ा जी। दरअसल हम तो कभी विष खोपड़ा देखे नहीं है। लोग बताते हैं कि विष खोपड़ा ऐसा ही होता है और बहुत जहरीला जो है इससे छोटा होगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या विष खोपड़ा? नहीं, बीज खोपड़ा इससे बहुत छोटा होता है जी। ब्लैक कलर का होगा, उस पर छोटे छोटे वाइट स्पॉट बने होते हैं जी। और वो जहरीला होता है। सच में जहरीला है जी, वो पॉइजनस लिजार्ड है, ये लिजार्ड की ही प्रजाति है, लेकिन वो पॉइजनस है। अगर वो काट लेगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। जी सर। फॉर्मल्डिहाइड में रखने के कारण ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल नागफनी है जी, ये नॉर्मल, जो इसको हम लोग अपने साइंटिफिक भाषा में अपुंसिया कहते हैं जी, और सामान्य भाषा में, गांव देहात की भाषा में इसको नागफनी कहते हैं। इसका जो स्टेम है, स्टेम जो मॉडिफाइड है लीफ के रूप में, और जो उसकी लीफ है लीफ का मॉडिफिकेशन है इसका स्पीकीज, जो कांटे दिखाई दे रहे हैं। इसके कांटे जो है, पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं और स्टेम जो है पत्ती के रूप में। और इधर आते हैं ये पूरा जितना आपको दिखाई दे रहा है आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ऑर्गन्स के डिफरेंट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं। जैसे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का है, मेल जेनाइटल ऑर्गन का पूरा सिस्टम है। ये पूरे होल नर्वस सिस्टम का है, जिसमें पूरे नर्व्स को दिखाया गया है। इसके बाद ये आपका टीथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें सबसे आगे जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत हमारे माउथ कैविटी के अंदर होते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन में जैसे सामान्य तौर पे आप सारे लोग समझते हैं कि ब्रेन एक ही है, लेकिन ब्रेन के 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और नीचे की तरफ या जो दिख रहा है हैंड ब्रेन है। इसमें 3 भाग हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अच्छा, स्मृति से याद करने की क्षमता किसमें होती है? याद करने का पूरा काम जो है फोर ब्रेन में होता है, जो स्टोरेज का काम करता है, मेमोरी। लेकिन बॉडी बैलेंस, इरेक्ट पोस्चर, सीइंग, हियरिंग, रेस्पिरेशन,
blood flow inside the body, all these function being controlled and coordinated by a pons, medulla and cerebellum also. जी Combinedly called hind brain. जी। इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं, जो सारा काम जी। करता है। सारा मॉनिटरिंग यहीं से होता है। जी। जी सर ये क्या है? ये पैंक्रियाज है। जी बायो के लैब में थोड़ा हम पहली बार आए हैं ना, तो इसलिए पैंक्रियाज और ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, जैसे भोजन आता है तो पहले इसमें स्टमक में आएगा, और नीचे का पोर्शन ये जो बनाया है जी लाइन जी। इसको दिखाने, क्योंकि बहुत ही नैरो होता है, जी पतला होता है, इसलिए वैसे दिखाया है। पैंक्रियाज भी इसमें है, और ये पूरा आपका स्टमक है जिसमें भोजन आकर के पचता है, और यहीं से पाचन शुरू होगा, और यहाँ से ये जो ओपनिंग है, यहाँ से भोजन फिर निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। ये आँख है जी और हम लोग की आँख निकाल दिया जाए तो ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, जैसे ही हमारे आँख में जो वाइट कलर का दिखता है ना, पूरा ये आइज का स्ट्रक्चर आपको, ये जो पूरा गोल दिख रहा है जी। ये कंजक्टाइवा है, जो वाइट वाला पार्ट है। हाँ। और वाइट वाले के अंदर जो है कार्निया है, कार्निया के अंदर ये प्यूपिल है जिसको लेंस कहते हैं, जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अंदर जाती है। और मोतियाबिंद किस पे होता है सर? मोतियाबिंद जो लेंस है, जी लेंस जब घिस जाता है, जी ज़्यादा रफ हो जाता है, तो लाइट अंदर नहीं जाने पाती है, अच्छा। तब हमको दिखाई नहीं देता है। जी। तो लेंस को जब हटा के दूसरा लेंस लगा देंगे, लाइट फिर प्रॉपर आने जाने लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो आज डायरो में होगा। और ये किडनी है। किडनी जी इसको संभाल के रखना है सर को। किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है। अगर किडनी डैमेज हो गई, पूरा होल किडनी का प्रारूप है, इसमें आप देख सकते हैं ये हर आर्गन को बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए अलग अलग आर्टरी और वेन है। जी जैसे नीला कलर का दिख रहा है, जी, जी। जिसको कहते हैं रीनल वेन, ये किडनी से ब्लड को वापस ले जाती है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, जो ब्लड ले आती है। जी और किडनी में छोटे छोटे, इधर जो आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है जी। लाइन लाइन, ये छोटी यूनिट्स हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। जी। नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है। छलनी वाला काम। जी, और फिल्ट्रेशन के बाद ये ट्यूब्यूल है जो यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन को डिपॉजिट करता है, और यूरिनरी ब्लैडर भरने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये ये इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये नर्वस सिस्टम है, जी होल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता सर है। एक चीज़ इसमें कुछ नसें जो दिखा रही है, इसमें हरा दिखा रहा है, कुछ रेड दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जो नर्वस सिस्टम के बाद ये जो नीला और लाल देख रहे हैं ना, जी। ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का है। जी। इसमें ब्लड फ्लो होता है। जो नीला वाला है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में ले जाता है। गंदा खून। जी। और जो रेड वाला है, वो हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई देता है। जी आज एक फर्क समझ में आया। जी। दरअसल क्या है कि पहली बार हम बायो के लैब में आए हैं, और बड़ा अंदर से उत्सुकता है, और सर मिल गए हैं, इतना अच्छा वो बता रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और एक मानव इधर भी दिखा दिया है, और इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। सर ये ओरिजिनल है? ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक का बना हुआ है। जैसे आमतौर पे जैसे आप इस कंकाल को देख रहे हैं, जी 206 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट में, जी और 306 हड्डी होती है चाइल्डहुड में, जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो बहुत सारी बोन आपस में ज्वाइंट होकर के एक बोन बना लेती हैं। तो जैसे स्कल है, सबसे ऊपर है इसकी खोपड़ी, जी तो खोपड़ी को आमतौर पे लोग समझते हैं एक ही है, लेकिन इसमें 4 बोन हैं, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और कोराइड। ये फ्रंटल बोन है, पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है, कोराइड है, 4 इधर 4 उधर, कुल मिला के खोपड़ी में 8 हड्डियाँ हैं। इसके बाद ये जा बोन है, लोअर जा, अपर जा। ये आई पिट है, जहाँ पे आंखें रहती हैं। यह नेजल बोन है, नेजल। आगे जो नाक दिखाई देती है यह बोन नहीं है, कार्टिलेज है। जी सर जो नाक वाला और मुंह वाला दोनों अलग अलग होगा ना इसमें? पूरी कैविटी, नोज, आईज, नोज, माउथ एंड ईयर, जी ऑल दिस 3 आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। या तीनों जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके, बात करके, और बायो का लैब देख करके। अगर आपके घर भी लड़के हैं, बच्चे हैं, तो उनको ज़रूर भेजिए आस पब्लिक में। यहाँ के जो लैब है सब प्रैक्टिकली है, और यहाँ की जो भी शिक्षा है प्रैक्टिकली है।
थ्योरी तो है ही, पर सबसे ज़्यादा इन लोगों का फोकस होता है बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाएं। और हाँ, ये तो फायर इक्विपमेंट उनका मतलब हर जगह देख रहे हैं, ये चीज़ हर जगह है, हर लैब में आपको मिलेगा। हर लैब में। और लैब के अलावा जगह जगह विद्यालय में भी ये फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे अगर अचानक से कहीं भी अगर आग लग जाती है तो आग से अपने आप को बचाने के लिए, विद्यालय को बचाने के लिए इसमें हम लोग आ गए हैं अर्स पब्लिक के बायो लैब में, और बायो लैब में ऐसा मिले हमको, यही थोड़ा बहुत जो है हमको बताएंगे। और आई एम प्रवीण कुमार गिरी, इंचार्ज एंड टीचर ऑफ बायो साइंस। दिस इज़ नाजा नाजा, इसको सामान्य भाषा में हम कोबरा कहते हैं। जैसे कोबरा की 3 प्रजातियां हैं जी, एक नाजा नाजा है जिसको हम सामान्य भाषा में, देहात की भाषा में गेहून कहते हैं। जी जी जी। ये नाजा ट्राइपोडियंस है, इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा जी, ये अपने विष को 2 मीटर तक ऐसे बिना काटे ही विक्टिम के बॉडी पे स्प्रे कर सकता है। अच्छा सर, इससे डायरेक्ट हमारे शरीर पे इसका जो जहर जाता है जी, तो शरीर पे इसके विष का कोई इफेक्ट नहीं है जी। बाय द वे, अगर इसका जो विनम है अगर आंखों में पड़ गया तो आँख की रोशनी जा सकती है। और ये इसीलिए प्रयोग करता है कि किसी विक्टिम के ऊपर जब स्प्रे करता है तो इसका मन मोटा होता है कि उसकी आँखें चली जाए, और जब वो नहीं देख पाएगा तो आराम से अपने प्रेडेटर को पकड़ लेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो ये सांप है अगर एक काट लेता है किसी को, जी, ये जानकारी बहुत अच्छी होगी, मतलब हम लोग को मिलेगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं इसके बारे में। सबसे पहले करना क्या चाहिए? जैसे सांप काटता है जी, पॉइजनस स्नेक जी, जैसे आम तौर पे रोकना चाहिए आपको। कैसे मालूम चलेगा कि ये पॉइजन वाला है कि विदाउट पॉइजन वाला? हाँ जी, आपने सही क्वेश्चन किया। जैसे सांप अगर किसी व्यक्ति को काटता है जी, तो इसका जो फैंग होता है, जी, जो इसका विष वाला दांत होता है, बहुत ही नैरो होता है। जी, केवल रसेल वाइपर को छोड़ करके, रसेल वाइपर के दांत जो होते हैं भुथरे होते हैं, जी, तो उसका वो जो है मोटा होता है। जी, बाकी इसके जो टीथ होते हैं 2 होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। जी, ठीक है, तो जब विष अपना इंजेक्ट कर देता है तो जो भी विक्टिम है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो घबराएगा या तेज चलेगा तब तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितना तेज चलेंगे सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, विष उतना तेजी से आपके बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। इसलिए जब भी सांप काटे तो आप स्थिर रहें। भरसक जिस आर्गन में विष छोड़ा गया है स्नेक के द्वारा उस आर्गन को झुका के रखें ताकि विष जल्दी से हार्ट तक पहुंचने न पाए, बाकी बॉडी में उसकी पंपिंग ना हो। सर, एक काट लेगा अगर किसी इंसान को, कितने देर तक आदमी जीवित रह सकता है? जैसे सामान्य दशा में अगर कोबरा सही ढंग से किसी भी विक्टिम को काटता है तो 1 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। जी, जैसे कोबरा सबसे जहरीला सांप है, लेकिन सबसे डेंजरस सांप जो है, ये जो फिगर बनाया गया है, ये जिस सांप का फिगर है इसको कहते हैं बंगेरस। यह सामान्य इंडियन करैत है जी। यह इसलिए हमने आपको बताया कि यह इससे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इन सेंस कि यह जब कोबरा काटता है तो एक टाइम में 1 मिलीलीटर विष इंजेक्ट करता है, और एक ही बाइट में ये जो आपका करैत है इससे 3 गुना विष विक्टिम के बॉडी में इंजेक्ट करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा सर, अगर ये किसी को काट लेता है तो कम समय होता है क्या बचने का? जी, आधे घंटे के अंदर अगर सही से अगर करैत काट लिया है तो आधे घंटे के अंदर उस प्रेडेटर की मौत हो सकती है। उस स्थिति में सबसे पहले लोग मतलब मेडिसिन का ही यूज करें जी, कोई सब आखंड पखंड के चलने नहीं, झाड़ से इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कुछ होता है। इसका जो सटीक इलाज है वो एंटीवेनम है, और एंटीवेनम बनाने वाले कई सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो इन सांप के विष से ही एंटीवेनम बनाते हैं। अच्छा सर, सांप के विष से ही एंटीवेनम बनता है? जी, जैसे सांप का विष, सांप या पाले जाते हैं, जैसे बलिया में है कि सांप रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पर सांप पाले जाते हैं कई वैरायटी के, और वहाँ पर उसका विष निकाला जाता है, और विष निकाल करके उसको ड्राइड फार्म में सुखा करके और उस इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। तो वहाँ पर अच्छी नस्ल के हार्स पाले गए हैं, जिन हार्स में इनका विष थोड़े मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि हार्स हमसे कई गुना स्ट्रांग एनिमल है, जो विष इंजेक्ट करेंगे तो उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और ग्रेजुअली उसमें विष का कंसंट्रेशन 5 से 6 महीने तक बढ़ाते जाते हैं, और 5-6 महीने के बाद वो हार्स ऐसा यूनाइट हो जाएगा कि उसके बाद उसके बॉडी में कितना हो विष डाल दिया जाए उसके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब फुली यूनाइट हार्स हो जाता है तो उस हार्स को मार दिया जाता है, और मारने के बाद उसका ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं
और ब्लड जब उसका क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग होने के बाद जो सीरम ऊपर आता है लिक्विड, उस लिक्विड को वायर में पैक करके एंटीवेनम के रूप में मार्केट में भेजा जाता है और वह काम में आता है। सर ये क्या है? ये स्कोलियोडान है, इसको डार्क फिश कहते हैं, समुद्री मछली है जी। बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की मछली है और इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वाटर बॉडी में, चूँकि ये कंडक्टिव फिश है, इसमें बोन नहीं पाई जाती, इसमें कार्टिलेज है जिससे इसकी बॉडी जो है लचीली होती है। सर इसमें बोन है ही नहीं, इसमें कार्टिलेज है, इसको आप चाहे जैसे चाहे पूरा गोल घुमा सकते हैं, फिर छोड़ेंगे फिर वो फ्लेक्सिबल है जी। और इसका स्मेलिंग पावर, चूँकि डार्क फिश इसलिए नाम दिया गया है, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, वैसे ही ये 2 किलोमीटर दूर अपने शिकार को पानी में भाप लेते हैं कि 2 किलोमीटर दूर हमारा शिकार है और उसी डायरेक्शन में जाकर कैट फिश होगी तो शिकारी मतलब कैट फिश है? नहीं, डॉग फिश है, डॉग फिश कैट फिश है। कैट फिश जैसे इसे आप लोग परिचित भी होंगे, ये मिरीगल्स है, इसको हम लोग सामान्य भाषा में सिंघी बोलते हैं जी जी जी। और इसका जो बड़ा प्रारूप है वो क्लैरियस है, उसको मंगूर बोलते हैं। ये कैट फिश है। ये जो रखा गया है मतलब जिस लिक्विड में जी, वो लिक्विड का मतलब नाम क्या होगा सर? ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में इसको हम कितना दिन तक इसको रख सकते हैं सर? अगर ये फॉर्मल्डिहाइड ऐसे पड़ा रहा तो 10-20 साल तक ऐसे सुरक्षित रहेगा, इसके ऊपर कोई फूड इन्फेक्शन का असर आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों तमाम चीज़ें लैब में जो आप देख सकते हैं और जिसमें हमारे यहाँ लैब में जानने की कोशिश कर रहे डिफरेंट हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन रखे गए हैं और सारे स्लाइड प्रिपरेशन के इक्विपमेंट हैं, जिससे बच्चे सर एक अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? चूहे की तरह दिख रहा है। ये सर जो है चिक एम्ब्रियो है, 21 डेज। जी। जैसे 21 डेज में मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है एडल्ट फॉर्म में, यह 18 दिन का मुर्गी का बच्चा है। 18 दिन का मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा जैसा ये दिख रहा है। ये क्या है? यह मेल कोन है, साइकस का फीमेल कोन है। जैसे साइकस का पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल कोन होते हैं, तो ये फीमेल कोन है। जैसे आप दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, वैसे ही यह फीमेल फ्लावर की तरह है, यह साइकस का है जी। और एक और इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे सांप पाले जाते हैं कई वैरायटी के, और वहाँ पर उसका विष निकाला जाता है और विष निकाल करके उसको ड्राइड फार्म में सुखा करके और उस इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। तो वहाँ पर अच्छे नस्ल के हार्स पाले गए हैं, जिन हार्स में इनका विष थोड़े मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि हार्स हमसे कई गुना स्ट्रांग एनिमल है, तो उसमें थोड़ा सा विष इंजेक्ट करेंगे तो उसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और ग्रेजुअली उसमें विष का कंसंट्रेशन 5 से 6 महीने तक बढ़ाते जाते हैं और 5-6 महीने के बाद वो हार्स ऐसा इम्यूनाइज हो जाएगा कि उसके बाद उसके बॉडी में कितना हो विष डाल दिया जाए, उसके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब फुली इम्यूनाइज हार्स हो जाता है तो उस हार्स को मार दिया जाता है और मारने के बाद उसका ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं और ब्लड जब उसका क्लॉटिंग होती है तो क्लॉटिंग होने के बाद जो सीरम ऊपर आता है लिक्विड, उस लिक्विड को वायर में पैक करके एंटीवेनम के रूप में मार्केट में भेजा जाता है और वही काम में आता है। सर ये क्या है? ये स्कोलियोडान है, इसको डार्क फिश कहते हैं, समुद्री मछली है जी। बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की मछली है और इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वाटर बॉडी में, क्योंकि यह कंडक्टिव फिश है, इसमें बोन नहीं पाई जाती, इसमें कार्टिलेज है जिससे इसकी बॉडी जो है लचीली होती है। सर इसमें बोन है ही नहीं, इसमें कार्टिलेज है, इसको आप चाहे जैसे चाहे पूरा गोल घुमा सकते हैं, फिर छोड़ेंगे फिर वो फ्लेक्सिबल है इसीलिए जी। और इसका स्मेलिंग पावर, चूँकि डार्क फिश इसलिए नाम दिया गया है, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, वैसे ही ये 2 किलोमीटर दूर अपने शिकार को पानी में भाप लेती है कि 2 किलोमीटर दूर हमारा शिकार है और उसी डायरेक्शन में जाकर कैट फिश होगी तो शिकारी मतलब कैट फिश है? नहीं, डॉग फिश है, डॉग कैट फिश है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में सिंघी बोलते हैं जी जी जी। और इसका जो बड़ा प्रारूप है वो क्लैरियस है, उसको मंगूर बोलते हैं। ये कैट फिश है। ये जो रखा गया है मतलब जिस लिक्विड में जी, वो लिक्विड का मतलब नाम क्या होगा सर?
ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड में इसको हम कितना preserve करके रखते कितना हैं। दिन तक इसको रख सकते हैं? अगर ये फॉर्मल्डिहाइड ऐसे पड़ा रहा तो 10-20 साल तक ऐसे सुरक्षित रहेगा, इसके ऊपर कोई पुट्रीफैक्शन का असर आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों तमाम चीज़ें लैब में जो आप देख सकते हैं और जिसमें हमारे यहाँ उसके बारे में हम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप का स्पेसिमेन रखे गए हैं जी। और सारे स्लाइड प्रिपरेशन के इक्विपमेंट है जिससे बच्चे सर एक अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? चूहे की तरह दिख रहा है। ये सर जो है चिक एम्ब्रियो है 21 डेज। जी जैसे 21 डेज में मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है एडल्ट फॉर्म में, जी। यह 18 दिन का मुर्गी का बच्चा है। 18 दिन का मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा जैसा ये दिख रहा है। ये क्या है? यह मेल कोन है, साइकस का फीमेल कोन है। जैसे साइकस का पौधा होता है उसमें मेल और फीमेल कोन होते हैं, तो यह फीमेल कोन है। जी। जैसे आप दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जी, जी। वैसे ही यह फीमेल फ्लावर की तरह है, या साइकस का है। जी। और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है ये बैलेनस है, सामान्य भाषा में हम लोग इसको गो कहते हैं। जी। और इसकी क्वालिटी से लोग अपरिचित हैं क्योंकि यह ऐसा रेप्टाइल्स है और सारे रेप्टाइल्स में ऐसे गुण होते हैं कि जब इस पर अगर कोई प्रे जी। या उसका शत्रु जब अटैक करता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि ये नॉन पॉइजनस है, जिनके पास किसी प्रकार का जहर नहीं होता है, लेकिन गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर फूंक देगा तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपनी भाव भंगिमा ऐसे बनाती है, खून करके अपने बॉडी को फुला के ऐसे हवा निकालती है कि जो शत्रु है वो डर के भाग जाए, डरवाती है। जी। और दूसरी इसकी खासियत यह है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा किसी किले के अंदर घुसने के लिए इस बैलेनस का प्रयोग करते थे। जैसे इसके कमर में अगर रस्सा बांध दिया जाए, जो मॉनिटर लिजार्ड है, रस्सा बांध के अगर इसको फेंक देंगे और फेंकने के बाद जब खींचेंगे तो अपने पंजे को ऐसे चिपका लेता है तो उस रस्से को पकड़ के आप ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। इतनी ताकत होती है। एक बात और, मैं इसको उठाया पहले समझ कर के विष खोपड़ा। दरअसल हम तो कभी विष खोपड़ा देखे नहीं है, लोग बताते हैं विष खोपड़ा ईसाई होता है और बहुत जहरीला होता है। छोटा होगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या विष खोपड़ा? नहीं, बीज खोपड़ा इससे बहुत छोटा होता है जी। ब्लैक कलर का होगा, उस पर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट बने होते हैं जी। और वो जहरीला होता है। सच में जहरीला होता है? जी। वो पॉइजनस लिजार्ड है, ये लिजार्ड की ही प्रजाति है, लेकिन वो पॉइजनस है। अगर वो काट लेगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। और सामान्य भाषा में, गांव देहात की भाषा में उसको नागफनी कहते हैं। इसका जो स्टेम है, स्टेम जो मॉडिफाइड है लीफ के रूप में, और जो उसकी लीफ है लीफ का मॉडिफिकेशन है इसका स्पिक्यूल्स, जो कांटे दिखाई दे रहे हैं। इसके कांटे जो है, पत्तियां जो है कांटों में बदल जाती हैं और स्टेम जो है पत्ती के रूप में। और इधर आते हैं तो तमाम ऑर्गन का पूरा सिस्टम है, ये पूरे होल नर्वस सिस्टम का है, जिसमें पूरे नर्व्स को दिखाया गया है। इसके बाद ये आपका टीथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें सबसे आगे जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत हमारे माउथ कैविटी के अंदर होते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन में जैसे सामान्य तौर पे आप सारे लोग समझते हैं कि ब्रेन एक ही है, लेकिन ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और नीचे की तरफ या जो दिख रहा है हाइंड ब्रेन है। इसमें 3 भाग है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अच्छा, स्मृति से याद करने की क्षमता किसमें होती है? याद करने का पूरा काम जो है 4 ब्रेन में होता है, जो स्टोरेज का काम करता है, मेमोरी। लेकिन बॉडी बैलेंस, इरेक्ट पोस्चर, सीइंग, हियरिंग, रेस्पिरेशन, blood flow inside the body, all these function being controlled and coordinated by pons, medulla and cerebellum also, combinedly called hind brain। इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं, जो सारा काम करता है। सारा मॉनिटरिंग यहीं से होता जी। है। सर ये क्या है? भोजन आता है तो पहले इसमें स्टमक में आएगा और नीचे का पोर्शन जो बनाया है लाइन, इसको दिखाने क्योंकि बहुत ही नैरो होता है, पतला होता है, इसलिए वैसे दिखाया है। पैंक्रियाज भी इसमें है और ये पूरा आपका स्टमक है, जिसमें भोजन आकर के पचता है और यहीं से पाचन शुरू होगा और यहाँ से ये जो ओपनिंग है, यहाँ से भोजन फिर निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। टाइवा है जो वाइट वाला पार्ट है, और वाइट वाले के अंदर जो है कार्निया है। कार्निया के अंदर प्यूपिल है, जिसको लेंस कहते हैं, जहाँ से किसी भी
ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अंदर जाती है। और मोतियाबिंद किस पे होता है सर? मोतियाबिंद जो लेंस है, जी लेंस जब घिस जाता है, जी। ज़्यादा रफ हो जाता है तो लाइट अंदर नहीं जाने पाती है, अच्छा। तब हमको दिखाई नहीं देता है। तो लेंस को जब हटा के दूसरा लेंस लगा देंगे, लाइट से प्रॉपर आने जाने लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तुम्हारे में आराम है। ये हर आर्गन को बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए अलग अलग आर्टरी और वेन है। जी जैसे नीला कलर का दिख रहा है, जी। जिसको कहते हैं रीनल वेन, ये किडनी से ब्लड को वापस ले जाती है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, जो ब्लड ले आती है। और किडनी में छोटे छोटे इधर जो आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है, लाइन लाइन, ये छोटी यूनिट्स हैं जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करता है छलनी वाला। जी। और फिल्ट्रेशन के बाद ये ट्यूब्यूल है जो यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन को डिपॉजिट करता है, और यूरिनरी ब्लैडर भरने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाती है। और ये इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये नर्वस सिस्टम है, जी होल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता सर। है। एक चीज़ इसमें कुछ नसें जो दिखा रही है, इसमें हरा दिखा रहा है, कुछ रेड दिखा रहा है। जी ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, जी। इसमें ब्लड फ्लो होता है। जो नीला वाला है, जी। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में ले जाता गंदा है। खून। जी। और जो रेड वाला है, वो हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई देता है। जी आज एक फर्क समझ में आया। दरअसल क्या है, और एक मानव कंकाल इधर भी रखा गया है, और इनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। सर ये ओरिजिनल है? ये आर्टिफिशियल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। जैसे आमतौर पे जैसे आप इस कंकाल को देख रहे हैं, जी 206 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट में, जी। और 306 हड्डी होती है चाइल्डहुड में, जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है तो बहुत सारी बोन आपस में ज्वाइंट होकर के एक बोन बना देती है। तो जैसे स्कल है, सबसे ऊपर है इसकी खोपड़ी। तो खोपड़ी को आमतौर पे लोग समझते हैं एक ही है, लेकिन इसमें 4 बोन हैं, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और कोराइड। ये फ्रंटल बोन है, पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है, कोराइड है, 4 इधर 4 उधर, कुल मिला के खोपड़ी में 8 हड्डियाँ हैं। इसके बाद ये जा बोन है, लोअर जा, अपर जा। ये आई पिट है, जहाँ पे आंखें रहती हैं। यह नेजल बोन है, आगे जो नाक दिखाई देती है यह बोन नहीं है, कार्टिलेज है। सर जो नाक वाला और मुंह वाला दो अलग अलग होगा ना इसमें? पूरी कैविटी, नोज, आईज, नोज, माउथ एंड ईयर, ऑल दिस 3 आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। यह तीनों जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके, बात करके और बायो का लैब देख करके। अगर आपके घर भी लड़के हैं, बच्चे हैं, तो उनको जरूर भेजिए आज पब्लिक में। यहाँ भी शिक्षाएँ प्रैक्टिकली है, थ्योरी तो है ही, पर सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस होता है बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाए। और हाँ, ये तो फायर डिपार्टमेंट मतलब हर जगह देख रहे हैं, ये चीज़ हर जगह है। हर लैब में आपको मिलेगा। और लैब के अलावा जगह जगह विद्यालय में भी फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे अगर अचानक से कहीं भी अगर आग लग जाती है, तो आग से अपने आप को बचाने के लिए, विद्यालय को बचाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की तरफ से इस फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। होना चाहिए सर जी। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर लैब की तरफ, और कंप्यूटर लैब भी देखेंगे। और सभी का आइए, कंप्यूटर लैब सर कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। इसको डिलीवरी कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं डिलीवरी ऐसे करते हैं। यहाँ पे याद है पूरी बात है, ठीक है ठीक है। जहाँ पर भी किस तरह की चीज़ और यहाँ पे किस तरह की डिमांड, ठीक है, वी वर्क करना है। इन्वेंशन तरह की डिजाइन प्लेस कर दीजिए, वो चीज़ को यहाँ पे याद ठीक है। साउंड सिस्टम है, बिल्कुल यहाँ पे पेज पे जरा नहीं तो कोई चीज़ याद करना हाँ सर बता रहे हैं। से बेटा आप से को बिल्कुल जैसे पहुंचे इनसे आपको दिखाए पूरा लैब, पूरा जो भी फैकल्टी का सारी सिस्टम, सारी सुविधाएं को दिखाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा विद्यालय होना गर्व की बात है। जी जी गर्व की बात है। और जैसे काम चलाओ वाला सिस्टम कोई है ही नहीं, जो भी है नहीं, सब प्रॉपर है, और जो होना चाहिए वो है। तो क्या कहना चाहिए आप?
देखिए सुनील सर कि इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं संस्था के प्रबंधक और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लालजी यादव और डॉक्टर अनिल यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इस तरह की संस्था खोलने पर अपना विचार किया और उस पर पूरा जो इसके है लिए हम पूरे लोग को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे। पूरे मानक के अनुसार ये सारी संस्था हमारी चल रही है। जितना भी आपने लैब देखा, कंप्यूटर लैब हमारा, चाहे एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन से देखा, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, ये सब सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं तो ये सब पूरा जो है CBSE के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है। इसमें कहीं से कोई कमियां नहीं है। सारे क्लासरूम में CBSE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टूडेंट को रखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम 40 रखनी, 40 से ज़्यादा स्टूडेंट भी हमारे यहाँ नहीं होते। तो हमसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट अगर होते हैं तो हम सेक्शन डिवाइड करते हैं। जी, देखिए ऊपर कई सेक्शन बने हैं जी, और जो भी था बहुत सिस्टमेटिक। और सबसे बड़ी बात थी कि इसके पहले जो मतलब ये कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं था, तो लोग बढ़िया शिक्षा के लिए जाना पड़ा था हम लोग को बनारस, जी इलाहाबाद, गाजीपुर, मतलब जिलों पे, जिला स्तर पे ऐसे विद्यालय थे और ऐसे कॉलेज थे। और वो चीज़ आज हमारे यहाँ लोकल में मिल रही है जी। और कहीं ना कहीं उनसे बेटर मिल रही है। मैं नहीं संदेह कर सकता हूँ कि उनसे बेटर मिले, क्योंकि मैटर वो भी रहता है ना, फीस भी मैटर रहता है, नहीं बिल्कुल पैसा भी मैटर रहता है। इस चीज़ को मिला करके सब देख करके यहाँ की जो चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ के जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मतलब जिनके बच्चे पढ़ने लायक हैं और पढ़ाना चाहते हैं CBSE बोर्ड से, तो जरूर एक बार भेजें आसपास में। और उनको अगर अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना चाहते हैं तो बाकी टाइम पास करना है और कोई अलग संबंध जोड़ना है तो आप कहीं पढ़ा सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। मगर बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, उसके लाइफ के बारे में सोचते हैं, बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं, तो आज पे आना चाहिए, बच्चे को भेजना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे घर के 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जैसे ही बड़े होंगे फिक्स नहीं जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फीस में कंसेशन आपसे हम देंगे। बिल्कुल एक्चुअली फीस लेवल पर और स्कूल स्टैंडर्ड के लेवल पर आप देखें तो जिले में शायद ही ऐसा आपको विद्यालय मिले कि इतना फैसिलिटी डेवलप करने के बाद भी फीस स्ट्रक्चर इतना कम रखा हुआ है और बच्चों के लिए व्यवस्थाएं पूरी रखते हैं। ऐसा शायद ही जिले में आपको पूरा भ्रमण करने के बाद विद्यालय मिले। जी। और यहाँ का जो मॉनिटरिंग है बहुत बढ़िया है जी। यहाँ हमारा स्कूल जो है मैं आया वो भी एक चीज़ देखा हूँ कि कोई लड़का जा रहा था छोटा सा, उसका जूते की फिट्टी खुल गई थी, मैडम करके बांध रही है, अगर सर बच्चा खा नहीं पा रहा है खिला दे रहा है। जी बिल्कुल। ये चीज़ें जो है ना बहुत अपनापन फील करा देती है और ये चीज़ें होना स्टाफ में बहुत बड़ी बात है। और आपके जो स्टाफ हैं और डायरेक्टर और मैनेजर की बात ही मैं नहीं करूँगा क्योंकि मतलब महान है, बहुत दूरदर्शी सोच है। मतलब स्टाफ भी यहाँ के बहुत बढ़िया है और जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आशीर्वाद प्यार बनाए रहें। और यहाँ पे एडमिशन कराएं। एडमिशन कब तक चलेगा सर? एडमिशन स्टार्ट हो गया सर हमारे न्यू सेशन में अप्रैल से और 3 अप्रैल से क्लासेस चल रही है, रेगुलर चल रही हैं और एडमिशन भी चल रहा है। वैसे एडमिशन तो मान लीजिए स्टार्ट हो गया है, चलता रहेगा एडमिशन क्लोज होता होगा ना सर? जी एडमिशन क्लोज हो जाएगा, जुलाई में एडमिशन क्लोज। क्योंकि हम देख रहे हैं मतलब अभी शुरुआती दौर में लड़के जाता है तो नहीं एडमिशन क्लोज कर देते हैं हम लोग जुलाई में।
गया 4 बजे। Yang